Hello everyone, in this video we are going to solve today lead code problem continuous aberration. So let's move it to the question. क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में है हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। उसमें हमें एक और इंटीजर के भी दिया हुआ है। हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर कंटिन्यूस सब एरे क्या होता है, लाइक एक एरे है मेरा 1 2 3 4 5। तो इसमें सब एरे क्या होगा, वन सॉरी तो इसमें हमारा जो सब एरे होगा वन होगा, फिर टू होगा, 1 2 भी सब एरे है। मतलब कॉन्टिन्यूस एलिमेंट ऑफ द एरे एक सब एरे होता है। ओके, तो सब एरे जो एटलीस्ट टू साइज का हो उसका एलिमेंट जब हम सम करें तो के का मल्टीपल आए। और यहाँ देखिए जीरो जो है ऑलवेज मल्टीपल ऑफ के। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं एक हम एग्जांपल के माध्यम से। लाइक हमारे पास एरे का एलिमेंट है 23 2 4 6 7। अब 23 फिर मैं ऐड करूँ 2 +4 +6 +7, ये होता है मेरा 42। यह 6 का मल्टीपल है, यस। तो मुझे 2 रिटर्न करना है। तो ये तो हुआ पूरा सब एरे। हो सकता है पूरा सब एरे ना, सिर्फ दो सब एरे ले लो। ये दो एलिमेंट का सब एरे 2 + 4 = 6। ये भी मल्टीपल ऑफ 6 है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। एक और कुछ देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर K13 दिया हुआ है। ओके, अब जैसे मैं दिया हूँ 23। अब मैं कोई भी सब एरेस में से ले लूँ, उसका सम उस वो 13 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम क्वेश्चन में एक इसको मिटा लेता हूँ। हम क्वेश्चन का अप्रोच देखते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सब एरे क्वेश्चन है। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूँ, अगर यहाँ पर मैं देख लेता हूँ नम्स का लेंथ 105 है। अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँ तो ब्रूट फोर्स क्या होगा। ओके, ब्रूट फोर्स मेरा क्या हो सकता है, जनरेट ऑल सब एरेज, उसके बाद उसको सम करते हुए, उसके बाद उसको समिंग ऑल द सब एरेज एंड उसका चेक इफ मल्टीपल और नॉट, तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लगेगा वो बी को ऑफ एन स्क्वायर फॉर जनरेटिंग ऑल सब एरेज। अब हम इसको ऑप्टिमाइजेशन का वे देखते हैं। आपको सब एरे जनरेट करना आता होगा। अब हम ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लीड कोड का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो फर्स्ट हमें ये देखना है क्या इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है। तो देखिए सब एरे एक के एलिमेंट दिया हुआ, सब एरे कंटिन्यूस सब एरे के एलिमेंट सब एरे। तो इसको देख के मुझे एक एल्गोरिथम की याद आती है, स्लाइडिंग विंडो। हमें सबसे पहला अप्रोच ये आना चाहिए क्या इसमें स्लाइडिंग विंडो लग सकता है। तो हम देखेंगे स्लाइडिंग विंडो में क्या था कि हम एक एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं, उसका ये क्राइटेरिया चेक करते हैं क्या ये हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, वरना इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बट इस केस में क्या हम ऐसा कर सकते हैं, लाइक अगर 23 है, इसके बाद 2 है, 25 हो गया, हम इसको कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, या तो ये 6 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको डिस्कार्ड कर दिए फिर ये जो पूरी पॉसिबिलिटी 42 जो आ रहा था वो नहीं हो पाएगी। अगर नहीं डिस्कार्ड करते हैं तो स्लाइडिंग विंडो का क्राइटेरिया कैसे सिलेक्टेड होगा। तो इस केस में स्लाइडिंग विंडो काम नहीं कर रहा। तो दूसरा जो अप्रोच हमारे मन में आना चाहिए वो है, जब भी ऐसा कुछ हो, प्रीफिक्स सम का। एक और जो सब एरे पे हम ऑपरेशन करते हैं वो प्रीफिक्स सम। तो क्या हम देखते हैं प्रीफिक्स सम से हो पाता है कि नहीं। तो इसको हम जब नोट करेंगे, लाइक मेरा एलिमेंट है 23 2 4 6, उसके बाद था 2 6 4 7, सॉरी
पहले वाला 2467, ओके। तो ये जो एलिमेंट है 2467, ये मेरा एलिमेंट है। अब मैं एक प्रीफिक्स सम बनाता हूँ, 23, 25, 29, 35, 42। तो इससे कुछ मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूँ कि इससे कुछ हो सकता है। मुझे क्या निकालना है, 6 का मल्टीपल, के जो मेरा दे रखा है 6। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो है मैं 23 को 6 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर 5, ओके। अब मैं 25 को डिवाइड करता हूँ 6 से, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 1। 29 को जब मैं डिवाइड करूँ 6 से तो कितना आएगा, 5। 35 को मैं डिवाइड करूँ तो मेरा क्या आएगा, 6 5 जो 35, और 42 का 0। जब मैं सब सारे सम के प्रीफिक्स सम के एलिमेंट को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा ये आ रहा है रिमाइंडर। अब आप याद करो, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सब एरे विथ जीरो सम, सब एरे विथ जीरो सम। तो उसमें क्या करते थे, मान लो मेरा एक एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ सम S1 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सम S1 आ रहा है फिर से। तो हम मान के चलते थे कि इस दोनों के इतने दूर के बीच कोई एरे है जिसका सम 0 है, तभी S1 सम यहाँ पे आके S1 हुआ है, ओके। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 5 दिख रहा होगा आपको, ये 5 यहाँ और ये 5 यहाँ, मतलब दो जगह सेम रिमाइंडर। तो हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 23 था, उसके बाद मेरा था 2467, ओके। 2467, 23 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 + 5। उसके बाद 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 0 + 2, 4, सॉरी 20 को, उसका नहीं, सॉरी 20 को नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे 25 को लिखना था। 25 क्योंकि 23 + 2 25, हम प्रीफिक्स पे कर रहे हैं ना, 23, 25, 29, 25, 42। 25 को करेंगे 6 इंटू 4 + 1, 29 को करेंगे 6 इंटू 4 + 5, एंड 35 को भी करेंगे तो 6 इंटू 5 + 5, और 42 को करेंगे तो 6 इंटू 7 + 0। तो हम अगर इसका ये मॉड देखें, इसको और इसको देखें, okay? इसके अकॉर्डिंग इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सम जो मेरा सम आई पे मेरा है, सम ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या, 6 इंटू सम के, सॉरी के तो मेरा पहले से दिया हुआ है, तो मान लो के इंटू 3 प्लस ये जो मेरा मॉड आया है रिमाइंडर, इसको मॉड ना लिख के इसको मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर। इसको मैं मान लेता हूँ जे पे, ओके। एस ऑफ जे इक्वल टू के इंटू 4 प्लस रिमाइंडर। तो क्या मैं इसको, इस इक्वेशन को जब मैं इवेलुएट करूँगा तो रिमाइंडर से रिमाइंडर तो चला जाएगा। तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, एस आई माइनस एस जे इक्वल्स टू के इंटू 3 माइनस के इंटू 4। अब एस आई माइनस एस जे को मैं ये लिख सकता हूँ, के कॉमन 3 - 4, सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट आया। तो मेरा मतलब एस आई माइनस एस जे मतलब सम, ये क्या था मेरा, सम ऑफ एलिमेंट्स टिल आई, और एस जे मेरा क्या था, सम टिल जे। तो इस दोनों को जब मैं डिवाइड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरा के का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब अगर रिमाइंडर क्या था मेरा, अगर रिमाइंडर मेरा सेम है दो जगह पे, तो इसका मतलब उस दोनों जैसे मेरा 23 था और दूसरा रिमाइंडर मेरा आ रहा था 29 पे, तो मतलब इस दोनों के बीच जो एलिमेंट है या सब एरे है, वो जो है मेरा, उसका वो 6 का मल्टीपल आ रहा है। सब एरे सम जो है वो 6 का मल्टीपल आ रहा है, ओके। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, क्या, एटलीस्ट 2 साइज का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे मन में जो अप्रोच आएगा, हम बनाएंगे एक मैप बनाएंगे, ओके।
इसमें इधर रखूँगा मैं रिमाइंडर, इधर मैं रखूँगा इंडेक्स। अब मेरा क्या था प्रीफिक्स 20, 23, 25, 29, 35 एंड 42। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 6 से। 23 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 5। तो रिमाइंडर मेरा 5 आया, कौन से इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे। ओके, 25 को डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 आया मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे। 29 को डिवाइड करूँगा 5 आएगा मेरा रिमाइंडर, तो 5 फिर से आ रहा है। तो मैं चेक किया कि मेरे पास 5 फिर से है, तो मैं क्या चेक करूँगा, इसका इंडेक्स 2 था, तो 2 माइनस 0 प्लस 1। तो ये जो मेरा साइज आ रहा है, सॉरी 2 माइनस 0, ये जो मेरा साइज आ रहा है ये 2 आ रहा है, तो मतलब 2 साइज का सब एरे है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम 5 तो मेरा रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अगर मान लो ये एरे 2 साइज का नहीं होता, 1 साइज का होता, हम 5 को क्या कर देते, अपडेट कर देते किससे, 2 से। जैसे ये लास्ट वाला जो केस है मेरा, ये 20, अगर मैं इसको लिखूँ 23, 25, उसके बाद 31, 35 एंड 42। जब मैं इसका मैप बनाऊंगा, 23 को मैं डिवाइड किया था 5 0th इंडेक्स पे, 1 आया मेरा 1 इंडेक्स पे, 31, 6 5 जो 30, 1, 6 5 जो 30 और 1, 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 मेरा पहले से यहाँ है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 मेरा पहले से यहाँ है। तो मैं चेक करूँगा क्या 2 माइनस 1, 1 है, मतलब ये 2 साइज का एरे, 2 साइज का सब एरे नहीं था। तो मैं 1 को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा किसे, 2 से। उसके बाद मैं आ जाऊंगा आगे 35, 35 को जब मैं डिवाइड करूंगा, 35 को जब मैं डिवाइड करूंगा 6 से, कितना आएगा 5। ओके, तो 5 मेरा है पहले से, यहाँ है 5 मेरा यहाँ पहले से है। ओके, तो ये जो मेरा था 0 1 2 3। ओके, 20 25 35 3 पे आ गया मेरा। 35 मॉडलो 6, 6 5 जो 30, सॉरी मैं 6 से कैलकुलेट करता है, जबकि ये 13 था, माय मिस्टेक। वही मैं सोच रहा हूँ, ये आ रहा है आंसर फॉल्स बता रहा है। ठीक है, तो मैं जब निकाला 23 था, 25, 31, 35 एंड 42। अब मैं इस पे निकालूंगा, 23 का मॉडुलस आएगा 5, ये किस पे आया 0 पे, सॉरी फिर से मैं वही कर रहा हूँ। 23 का मॉडुलस क्या आएगा 10, 13 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 10 रिमाइंडर आएगा, ये कहाँ आया 0 पे। 25 कहाँ आया, 25 के लिए 12 रिमाइंडर 1 पे। 31 के लिए 5 रिमाइंडर 2 पे आया। 35 के लिए 5, सॉरी 35 के लिए 9 रिमाइंडर कहाँ आया 3 पे। एंड 42 के लिए 3 रिमाइंडर आया 4। कोई भी मैचिंग नहीं आया, तो इसके कारण हम क्या करेंगे, फॉल्स। अब मैं कोड देख लेता हूँ इसका। तो अगर मैं कोड देखूँ, मैंने क्या किया, एक मैप बनाया, उसके बाद मैंने 0 माइनस 1, 0 पे -1 दिया। क्यों, हो सकता है स्टार्टिंग में 0 आ जाए, 0 तो मल्टीपल है, तो मैं कोड ट्रू ना रिटर्न करे, क्योंकि एटलीस्ट 2 साइज का होना चाहिए। इसलिए मैंने ये एज केस के लिए लिया। फिर मैंने एक सम लिया जो मुझे करेंट सम बताएगा। उसके बाद मैं पूरे एरे पर इटरेट किया, सम में मैं ऐड करता गया, लाइक 2, 23, 2, 4, 6 एंड 7। तो मेरा सम क्या था, सम था मेरा 0। अब मेरा सम क्या हो गया 23। फिर मैं मॉड निकाला, क्या मेरा के 0, अगर मैं मॉड निकाला तो 23% 6 कितना आ गया 5। 23 मॉड 6 क्या आया 5। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरे मैप में, जो मैप था मेरा, क्या मेरे मैप में 5 है, नहीं है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मॉड को आई इंडेक्स पे रख दूंगा। जब मैं अगेन 5 पे आया, अगर ये कंडीशन सही है, फिर से 5 आ रहा है, तो उसके साथ चेक करूँगा क्या अभी वाला आई माइनस
जो मॉड वाला है, क्या ये ग्रेटर देन वन है, मतलब क्या इसका साइज 2 से बड़ा है, हाँ, तब मैं क्या कहूँगा रिटर्न ट्रू। अदरवाइज पूरा मैप पूरा अगर इटरेट कर दिया ऐसा एलिमेंट नहीं मिला तो मैं कहूँगा रिटर्न फॉल्स। थैंक यू सो मच गाइज।